बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमेस्टर 8 का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल अब क्या होता है? लेट आर बी आर रिंग। आर हमारे पास कोई रिंग होनी चाहिए एंड एम बी आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, लेकिन आर पे कंडीशन है आर क्या हो? रिंग हो। रिंग की अब आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रिंग की डेफिनेशन थी कि एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप हो और दोनों लॉ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसे हम कहते हैं रिंग। यानी कि आर के ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से, अबिलियन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सेमी ग्रुप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हों। 5 प्रॉपर्टीज़ ये और 2 ये, 7 और 2 ये, 9 प्रॉपर्टीज़ पूरी करेगा तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगा। आर हमारे पास रिंग होना चाहिए और एम कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सेट होना चाहिए, कोई भी नॉन एम्प्टी। इसमें मतलब कोई एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 4 एलिमेंट, और आर के पास कंडीशन है कि आर हमारे पास क्या हो? रिंग हो। तो फिर हम एम को कहेंगे ये एम मॉड्यूल बन जाएगा आर का। कब कब? आगे कंडीशन गिवन है। सबसे पहले उसके ऊपर ऑपरेशन गिवन है ना, एडिशन भी ऑपरेशन है उसका और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आर जो हमारे पास एम है वो मॉड्यूल बन जाएगा आर मॉड्यूल अवर रिंग आर इफ़ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। अब उन्होंने आगे कंडीशन बता दी है कब वो बन जाएगा मॉड्यूल, जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले तो एम क्या होना चाहिए? अबिलियन होना चाहिए। अबिलियन मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ पूरी करेगा। वो देखें, अब एडिशन के लिहाज से वो क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट भी है और कम्यूटेटिव लॉ भी उसमें ओबे करता है। इसका मतलब जो हमने एम सेट आर के अंदर मॉड्यूल प्रूव करना है, एम को आर में मॉड्यूल प्रूव करना है, वो एम सेट अबिलियन तो है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? उन्होंने कहा क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर आप किसे कहते हैं? अगर आप एक्स कोई एलिमेंट लें एम में से, यानी कि एम का कोई एलिमेंट और आर कोई एलिमेंट लेंगे आर में से, तो उनको मल्टीप्लाई करने से ना, एक्स आर को मल्टीप्लाई करने से, सॉरी आर एक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर किस में आ जाए? एम में आ जाए। यानी कि आपने एक मॉड्यूल का एलिमेंट लिया और एक रिंग का एलिमेंट लिया। मॉड्यूल के एलिमेंट को रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से लगाना है, क्योंकि हम अभी लेफ्ट प्रूव कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से आप रिंग का एलिमेंट लगाएंगे और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगर मॉड्यूल में ही आए तो ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब 5 प्रॉपर्टीज़ आपने एबिलियन की प्रूव की, छठी प्रॉपर्टी आपने ये प्रूव कर ली। इसके बाद 7वीं प्रॉपर्टी आपने 2 एलिमेंट लेने हैं रिंग में से, आर और एस, और 2 एलिमेंट लेने हैं मॉड्यूल में से, एक्स और वाई। तो आर रिंग का एलिमेंट आर, मॉड्यूल के दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें, आर इंटू एक्स प्लस वाई, आंसर आना चाहिए आर एक्स प्लस आर वाई। इसके आगे इस प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अब 2 एलिमेंट रिंग के ऐड करें आर प्लस एस, और मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आना चाहिए आर एक्स प्लस एस एक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आर इंटू एस एक्स, एस एलिमेंट भी रिंग का है, एक्स एलिमेंट किसका है? मॉड्यूल का। तो इस पर आप एसोसिएटिव लगा सकते हैं कि ये ब्रैकेट जो है वो चेंज हो सकती है, आर इंटू एस एक्स बन सकता है आर एस इंटू एक्स। जब जब ये 5 और एक 6 और ये 3, ये 9 प्रॉपर्टीज़ जब पूरी हो जाए तो इसे हम कहते हैं अब ये मॉड्यूल, एम मॉड्यूल बन चुका है किसका? आर का। ये हमने प्रूव किया है आर मॉड्यूल, ये लिखा हुआ है आर मॉड्यूल। इसके बाद हमने इसको प्रूव करना है कि जो दोनों साइड से मॉड्यूल बनता है या नहीं बनता, वो भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कि सिमिलरली वी कैन डिफाइन राइट आर मॉड्यूल। ये हमने जो प्रूव किया ना वो लेफ्ट आर मॉड्यूल था। उन्होंने कहा है कि सिमिलरली आप राइट मॉड्यूल भी प्रूव कर सकते हो। किस तरह? मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। अबिलियन ग्रुप तो सेम तरीके से चेक करेंगे। अब आपने लेफ़्ट प्रूव कर लिया, आपने राइट प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे आर जो एलिमेंट है रिंग का वो लेफ़्ट से लगेगा, और जब हम राइट वाला प्रूव करेंगे तो एक्स और आर इस तरफ आ जाएगा, एक्स इंटू आर आ जाएगा, वो भी एम को बिलोंग कर जाएगा, सिंपल। उसके बाद अब ये सारा कुछ लेफ्ट के लिए प्रूव किया, हमने राइट के लिए करना, तो ये जो आर इस साइड से अप्लाई हुआ इस साइड से अप्लाई हो जाएगा, आर प्लस एस इस साइड से अप्लाई हुआ आर प्लस एस इस साइड से अप्लाई हो जाएगा, आर इस तरफ से आर इस तरफ आ जाएगा सिर्फ। तो इस तरीके से वो प्रूव भी नहीं उन्होंने किया हुआ, बस बताया हुआ है कि जिस तरह आपने लेफ्ट इसको मॉड्यूल प्रूव कर लिया, इसी तरीके से आप राइट मॉड्यूल भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं कि मॉड्यूल की कोई एग्जांपल बता दें। तो एवरी वेक्टर स्पेस की आपको डेफिनेशन याद होगी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस की एग्जाम्स पूरी करना। जो भी वेक्टर स्पेस हो किसी भी फील्ड में, जो वेक्टर स्पेस की मतलब सारी डेफिनेशन को पूरी करे, उसके लिए मॉड्यूल चेक ही ना करें। मॉड्यूल चेक यही करना है ना कि ये सबको चेक करना पड़ना है। वो कह रहे हैं इसकी एग्जांपल सीधी सीधी ये है कि जो वेक्टर स्पेस हो जाए ना उसको मॉड्यूल चेक ना करें, वो हमेशा मॉड्यूल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ने कहा बताइए, जो सब रिंग हो किसी रिंग आर की। अब ये मॉड्यूल एम आर में ही है ना, आर एक रिंग है और एम नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर वो क्या है? मॉड्यूल है। तो इस आर का ऐसा सबसेट ले लें जो उसकी सब रिंग हो। सब रिंग आपको याद होगा पिछले सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ आपने। सब रिंग 6th सेमेस्टर में किस तरह प्रूव करते थे कि 2 एलिमेंट ले लें एक्स माइनस वाई, वो भी बिलोंग कर जाए उसी सेट को, एच को, लेट्स सपोज।
और उसके बाद एक्स और दूसरा ये कि एक्स आर भी अगर बिलोंग कर जाए उसी एच को, तो इसे हम कहते हैं सब रिंग। वैसे यहाँ पे सब रिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे आपने एग्जांपल ही देखनी है कि क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस हो उसके लिए भी सारी प्रॉपर्टीज़ चेक नहीं करनी, वो ऑब्वियसली मॉड्यूल होगा। और दूसरा आपने उस सेट का आर का ऐसा सबसेट ले लेना जो इसकी सब रिंग हो, तो वो भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वो भी क्या होती है, मॉड्यूल होती है। मैंने 2 एग्जांपल लिखी हुई हैं, इसकी और भी एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल्स। अब आपने प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है किसकी, मॉड्यूल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर इंटू जीरो ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो ऑफ एम। जीरो एम इसको आप ओ एम पढ़ लें या जीरो एम पढ़ लें, ये आइडेंटिटी है मॉड्यूल की। आइडेंटिटी अब वो एलिमेंट होता है जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क ना पड़े। पहली प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है कि आर रिंग का एलिमेंट मॉड्यूल की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो, तो आंसर भी क्या आता है, मॉड्यूल की आइडेंटिटी। इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको पता है जो साइड बड़ी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं या राइट हैंड साइड को, तो जो साइड बड़ी हो उधर से हम करें तो ईजी हो जाता है। तो अब हम आर ओ एम को ले लेंगे, आर ओ एम, इसको लिख सकते हैं आर ओ एम प्लस ओ एम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एम आइडेंटिटी है, इसको ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने लिखा आर ओ एम प्लस ओ एम। उसके बाद आर ओ एम इज इक्वल टू, अब इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं, पीछे आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि जब रिंग का एलिमेंट मॉड्यूल के 2 एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो ऐड हो रहे हो, तो उसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। उस रूल के मुताबिक ये हो जाएगा आर ओ एम प्लस आर ओ एम। इसके बाद इस आर ओ एम में एक बार फिर ओ एम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब जब आइडेंटिटी ऐड करेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। ये हो जाएगा आर ओ एम प्लस ओ एम इज इक्वल टू आर ओ एम प्लस आर ओ एम। अब या इसको इधर से काट दें एक दूसरे से, या दोनों तरफ माइनस आर ओ एम ऐड कर लें, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। रह जाएगा ओ एम इज इक्वल टू आर ओ एम। यही हमने प्रूव करना था। पहला पार्ट डन हो गया। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल बराबर आ जाए आइडेंटिटी ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि एक्स के एलिमेंट ले लें आप, उसको आइडेंटिटी ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल आना चाहिए। अब इधर से भी हमने बड़ी साइड ओ आर एक्स ले लिया, ओ आर एक्स को लिख सकते हैं ओ आर प्लस ओ आर एक्स, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है, चाहे रिंग की है। आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी आंसर आइडेंटिटी आता है। ओ आर प्लस ओ आर इंटू एक्स, इसको अब हम लिख सकते हैं तोड़ के। उसकी तीसरी की प्रॉपर्टी थी कि रिंग के 2 एलिमेंट हो और मॉड्यूल का 1 एलिमेंट हो, तो उसको भी हम तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओ आर एक्स प्लस ओ आर एक्स। अब दोनों तरफ ओ आर एक्स ओ आर एक्स ओ आर एक्स, इधर ओ एम ऐड कर दिया क्योंकि ओ एम आइडेंटिटी है, ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसके बाद माइनस ओ आर एक्स दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओ एम बराबर आ जाएगा ओ आर एक्स के। यही सेकंड पार्ट प्रूव करना था। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, आपने प्रूव करना है माइनस आर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस आर एक्स इज इक्वल टू आर इंटू माइनस एक्स। अब यहाँ पे आर एलिमेंट रिंग का है, एक्स एलिमेंट मॉड्यूल का है, और आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। जब इस तरह रिलेशन गिवन होना 3 चीज़ों में, तो आपने पहले इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, बाद में इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब पहले हम इसको इसके इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे आप, स्टार्ट इस तरह करेंगे, ओ आर एक्स इज इक्वल टू ओ एम ले लेंगे। कहाँ से लिया, ये ऊपर वाला क्वेश्चन यूज़ किया। ओ आर एक्स इज इक्वल टू ओ एम ही होता है, हमें पता है, ऊपर अभी पढ़ा। तो इसके मुताबिक ओ आर एक्स इज इक्वल टू ओ एम। ओ आर आइडेंटिटी है रिंग की, तो हम रिंग को 2 सेम एलिमेंट माइनस करें तो आइडेंटिटी आएगा, हमें पता है। तो ओ आर को लिख सकते हैं आर प्लस माइनस आर, क्योंकि प्लस माइनस आर कट जाना और ये एलिमेंट रिंग के हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे रिंग के लेने हैं अब, क्योंकि ओ आर यूज़ कर रहे हैं। ओ आर के लिए आ जाएगा आर प्लस माइनस आर इंटू एक्स इज इक्वल टू ओ एम, एज इट इज़ आ गया। अब हम आर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स के साथ, किस प्रॉपर्टी को, ये मॉड्यूल की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सॉरी, ये तो आर इंटू आर लिखा हुआ है, इसकी इधर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये वाली। 2 रिंग के एलिमेंट एक्स से मल्टीप्लाई हो तो अलग तोड़ के लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आर एक्स प्लस माइनस आर एक्स इज इक्वल टू ओ एम। इसके बाद दोनों तरफ माइनस आर एक्स ऐड कर देंगे, माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स से कट जाएगा, माइनस आर एक्स प्लस आइडेंटिटी आंसर माइनस आर एक्स ही आ जाएगा। तो माइनस आर इंटू एक्स बराबर आ जाएगा माइनस आर एक्स। एक पार्ट सॉल्व हो गया। तो अपने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, वो किस तरह करेंगे आप, पहला जो हमने सबसे पहले ये प्रूव किया था, आर इंटू ओ एम बराबर होता है ओ एम, उसको लेके चलें। आर इंटू ओ एम बराबर होता है ओ एम। अब ओ एम हमने मॉड्यूल के 2 एलिमेंट लेने हैं जिनको आई माइनस करने से आइडेंटिटी है, तो एक्स प्लस माइनस एक्स ले लेंगे, बराबर किसके है, ओ एम के। आर इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स बराबर ओ एम के। इसको लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर इंटू माइनस एक्स बराबर ओ एम के। इसके बाद माइनस आर एक्स दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स कट गया, इधर माइनस आर एक्स बच जाएगा। तो आर इंटू माइनस एक्स भी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर एक्स के। पहला दूसरे के बराबर, फिर दूसरा तीसरे के बराबर। अगर ये तीनों इस तरह बराबर आ जाए तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स को प्रूव करना कि वो माइनस इंटू माइनस एक्स के बराबर हो। अब चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। हमें पता है एक्स प्लस माइनस एक्स के बराबर होता है ओ एम के।
जिसको हम लिख सकते हैं -x प्लस एक्स। अब हम इनमें से किसी प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाली ले लें, x प्लस -x के बराबर है OM के, तो -x प्लस एक्स प्लस -x, यानी कि दोनों तरफ इधर भी -x एक और ऐड कर दिया, इधर भी एक -x और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये +x और -x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये -x एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया -x बराबर आ गया -x के। अब मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ किससे, -1 से। ये ब्रैकेट के अंदर -x है, ये वैसे ही -x है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा बाहर एक और माइनस, और इधर -+ हो जाएगा। यही प्रूव करना था, यानी कि ये तो बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है ना, सिर्फ दोनों तरफ -x ऐड किया और ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्रूव करना है -r और -x मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, r इंटू एक्स, यानी कि एक रिंग का एलिमेंट ले लें नेगेटिव वाला, एक मॉड्यूल का एलिमेंट ले लें नेगेटिव वाला, तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन पॉजिटिव में। अब चेक कर लेते हैं ये किस तरह होता है। -r -x को आप लिख सकते हैं, -r वैसे ही आ जाएगा, और -x ब्रैकेट में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -x ब्रैकेट में हो ये वाले स्टेप से, -x ब्रैकेट में हो बराबर होता है -x के, सादा -x के, -r एज इट इज़ आ गया, -x ब्रैकेट वाला -x आ गया, सादा -x, ये माइनस आ गया और ये x आ गया। इसके बाद ये जो r के साथ माइनस है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, किस तरह, -1 की शक्ल में, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये rx है, -r -x के बराबर आ जाएगा rx के, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास r इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि एक रिंग का एलिमेंट और दो मॉड्यूल के डिफरेंस एलिमेंट, ये बराबर होता है rx माइनस आर वाई के। चेक कर लेते हैं, r इंटू एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं r इंटू एक्स प्लस माइनस वाई, सिंपल चीज़ है, माइनस को बस अंदर ले गए प्लस बाहर रख के। इसके बाद जब कोई दो एलिमेंट एडिशन में हो उनका मतलब तोड़ सकते हैं। कहाँ से पता लगा, हमें प्रॉपर्टी याद है, जब कोई एलिमेंट एडिशन में हो उनको तोड़ सकते हैं, ये देखें। इसके मुताबिक ये हो जाएगा rx प्लस r माइनस वाई, इसके बाद rx माइनस आर वाई, क्योंकि r इंटू -x किसके बराबर होता है, ऊपर पढ़ गए हैं कि जब कोई एलिमेंट माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो आंसर आ जाता है पॉजिटिव में। अब ये दो एलिमेंट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। rx माइनस वाई बराबर आ जाएगा rx माइनस आर वाई के। नेक्स्ट पार्ट है r माइनस एस और साथ x, ये बराबर हो जाएगा rs माइनस एस एक्स, rx माइनस एक्स एक्स। अच्छा, अब हमारे पास r और s किसके एलिमेंट हैं, रिंग के, और x किसका एलिमेंट है, मॉड्यूल का, ये याद रखना। अब r माइनस एस इंटू एक्स को लिख सकते हैं r प्लस माइनस एक्स एस इंटू एक्स, यानी कि सिर्फ प्लस साथ सेपरेट कर लिया। अब x का सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले rx हो जाएगा प्लस माइनस एस एक्स हो जाएगा। अब rx एज इट इज़ माइनस एस एक्स एज इट इज़, यही प्रूव करना था, यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल है दोनों। नेक्स्ट हमारे पास है mn इंटू आर एक्स बराबर आ जाएगा mn r इंटू एक्स और mr इंटू एन एक्स। अब फिर तीन चीज़ें, हमने तीनों चीज़ों को इक्वल प्रूव करना है। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं, हमने लेना है mn इंटू आर एक्स। अब इसको हम ये अगर गौर करें तो ये आर एक्स कितनी बार लिखें, mn टाइम्स लिखें तो हम इसको खोल के लिख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 2rx लिखा हो तो हम लिखेंगे rx प्लस rx बस, 3rx लिखा हो तो हम लिखेंगे rx प्लस rx 3 बार। अब यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, mn टाइम्स, तो इसलिए आ जाएगा rx प्लस rx कितनी बार, mn टाइम्स। वो लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन सब में x तो है ना, तो हम सब में से क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा r प्लस r कितनी बार है ये r, mn टाइम्स। जब कोई चीज़ जितनी बार हो हम उसको उतनी बार लिख लेते हैं। अगर ये r mn टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं mnr और साथ x एज इट इज़ आ जाएगा। इसको यहाँ पे कह के स्टॉप करने की, इस क्वेश्चन में से पहला पार्ट हो गया, ये हो गया। अब रहेगा सिर्फ ये प्रूव करना। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे, mnrx दोबारा ले लें इसको। अब लिख सकते हैं हम rx प्लस rx mn टाइम्स, उसी तरह पहली लाइन वैसे करनी है। करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये mn टाइम्स है, ये सारी चीज़ कितनी बार है, mn टाइम्स, ये चीज़ें mn टाइम्स हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं rx प्लस rx कुछ rx इकट्ठे कर लें, प्लस फिर कुछ rx इकट्ठे कर लें, प्लस फिर कुछ rx इकट्ठे कर लें। इस तरह से rx की एक एक चेन बनाते जाएं। ये टोटल कितने एलिमेंट थे, m मल्टीप्लाई बाय n। लेट सपोज आपने ये चेन्स कितनी बार बना ली, m बार, m टाइम्स आपने चेन बना ली, तो ये एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, सारी चेन में mm एलिमेंट है, mm, तो ये टोटल mn बनाने हैं। यानी कि आप फर्ज करें आपके पास टोटल एलिमेंट 4 है, आप कहते हैं हम 2-2 के पेयर बना लेते हैं, तो बनने कितने हैं, 4 बनने हैं। इस तरीके से आपके पास टोटल थे mn थे। अगर आपने mm की चेन्स बनानी तो टोटल कितने बनेंगे, n बनेंगे। यही पॉइंट समझने वाला है।
एम एन टाइम्स है ना, आप लेट सपोज एम एम की चेन्स बना। अच्छा, अब हमने पेयर बना लिए थे एम एलिमेंट एम एलिमेंट एम एलिमेंट, और ये टोटल कितनी बार है, एन टाइम्स है। अब इन सब में से एक्स 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 क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था। अगर ये टोटल एन टाइम्स है तो पहला एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स, टोटल हमारे पास एन एक्स आ जाएंगे। और एलिमेंट कितने कितने की चेन ली थी, एम एलिमेंट की, एम एलिमेंट की, एम एलिमेंट की, यानी कि ये हमारे पास एलिमेंट एम है। ये पहला एक्स कॉमन, दूसरा एक्स कॉमन, तीसरा एक्स कॉमन, क्योंकि ये एन टाइम्स था तो एन एक्स आ जाएंगे। ये एक्स सारे कितने हो जाएंगे, एन। और जो अंदर आर 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 थे वो कितनी चेन्स थी, एम एलिमेंट्स थी चेन। तो सारे आर अगर कॉमन लेके सारे आर इकट्ठे कर लें, एक्स इकट्ठे कर लें, तो एक्स कितने टाइम्स आना था, हर किसी में से एक एक एक्स उठाएं तो ये एन टाइम्स था तो एन एक्स आ जाएगा। और हर चेन में एम एम एलिमेंट थे तो ये सब में हम कॉमन ले लें, सब का एक बार ही आना ना। तो हर चेन में एम एलिमेंट थे ना, तो ये चेन एक बार आई है तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एम आर। तो एम आर एन एक्स ये भी बराबर प्रूव हो जाएगा। तो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी। पहली साइड पहले प्रूव हो चुकी, दूसरी साइड प्रूव होगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है फॉर एनी अबिलियन ग्रुप। अब जो ग्रुप है हमारे पास एम ग्रुप गिवन है और वो अबिलियन तो ऑलरेडी गिवन है। लेट एंडोमॉर्फिजम्स ऑफ एम बी आर रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिजम्स ऑफ एम, then M is left R module if and only if there exists a ring homomorphism phi from R to endomorphism of M। अब पहले इसको क्वेश्चन को समझ लें कि क्या लिखा गया हुआ है। अबिलियन ग्रुप गिवन है, वो कह रहे हैं एंडोमॉर्फिज्म ऑफ M, आपको एंडोमॉर्फिज्म्स मैपिंग्स का ग्रुप गिवन है। अब एंडोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या होती है, जो किसी सेट से उधर तक ही रहे, यानी कि आपके पास M पे डिफाइन है ना एंडोमॉर्फिज्म। M पे डिफाइन का मतलब है कि मैपिंग आपके पास लेट्स सपोज फाई अगर मैपिंग है तो M से स्टार्ट होगी और M पे ही रहेगी। और एंडोमॉर्फिज्म्स की ये खूबी होती है कि हर एलिमेंट भी एंडोमॉर्फिज्म में रहता है और उसकी मैपिंग भी, यानी कि आपके पास अगर एक्स है ना एम में, तो फाई ऑफ एक्स उसकी मैपिंग भी कहाँ रहेगी, एम में ही रहेगी। ये एंडोमॉर्फिज्म्स का रूल है कि हर एलिमेंट भी और हर मैपिंग्स भी एम के अंदर ही रहेगी। इसे हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। ग्रुप आपको अबिलियन गिवन है और आपको एंडोमॉर्फिज्म्स गिवन है एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम में। अब वो कह रहे हैं प्रूव क्या करना है, वो सुन लें कि वो मॉड्यूल बन जाएगा, वो ग्रुप क्या बन जाएगा, मॉड्यूल बन जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स। उन्होंने कहा कि वो मॉड्यूल बन जाएगा अगर वो इस मैपिंग को रिंग होमोमॉर्फिज्म बना दे, या अगर ये मैपिंग रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन हो तो उसको क्या प्रूव कर दें, मॉड्यूल प्रूव कर दें। इफ़ एंड ओनली इफ है ना, मॉड्यूल गिवन हो तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें, होमोमॉर्फिज्म गिवन हो तो मॉड्यूल प्रूव कर दें, गिवन डैट के ग्रुप क्या हमारे पास अबिलियन गिवन है। दोबारा सुन लें, ग्रुप हमें एम में एक अबिलियन ग्रुप गिवन है, एंडोमॉर्फिज्म्स को उन्होंने डिफाइन कर दिया, ग्रुप को भी अबिलियन डिफाइन कर दिया। प्रूव क्या करना है, मॉड्यूल प्रूव करना है अगर होमोमॉर्फिज्म गिवन हो, और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है अगर मॉड्यूल गिवन हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नोट डैट एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम इज़ अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये तो गिवन है कि एंडोमॉर्फिज्म आपको गिवन सेट गिवन है और हमने कह दिया कि वो क्या बना रहा है, एक रिंग बना रही है। अगर रिंग बना रहा है तो उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी। तो एडिशन किस तरह डिफाइन है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स। एंडोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो सारी मैपिंग्स हैं, एफ भी क्या है एक मैपिंग है, जी भी क्या है एक मैपिंग है। जब मैपिंग्स हो तो आगे एलिमेंट गिवन होता है जिसके ऊपर मैपिंग अप्लाई होनी है। वो कह रहे हैं आपके पास एंडोमॉर्फिज्म एक रिंग बना रही है, खुद से आप ले लें रिंग बना लें और उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर लें। वो किस तरह डिफाइन कर ली कि जब एफ प्लस जी दो मैपिंग्स किसी ग्रुप पे एलिमेंट पे अप्लाई हो तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अलग तोड़ के लिख सकते हैं। एंड एफ डॉट जी ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं, एफ बाद में अप्लाई होगी, जी ऑफ एक्स पहले अप्लाई हो जाएगी। और एफ और जी क्या हैं, दो मैपिंग्स हैं कहाँ से, एंडोमॉर्फिज्म में से। यानी कि एफ और जी ऐसी मैपिंग्स हैं जो एम के एलिमेंट्स पे अप्लाई होती हैं और आंसर भी एम में देती हैं, क्योंकि आपको एंडोमॉर्फिज्म का पता है। एंडोमॉर्फिज्म ऐसी मैपिंग होती है जो किसी एक सेट में से हम उठाएं और उसमें एलिमेंट्स पे अप्लाई हो और आंसर भी उसी सेट में दे। अब हमें एंडोमॉर्फिज्म गिवन थी, हमने उसके एक रिंग डिफाइन कर ली और उनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफाइन कर चुके हैं यहाँ तक। अब आ जाए बात की तरफ जो हम करना चाहते हैं। अगर मॉड्यूल हो तो होमोमॉर्फिज्म हो तो मॉड्यूल, ये अब चेक करना सिर्फ। अभी तक हमने जो चीज़ें डिफाइन की थी वही लिखी हुई हैं। सपोज डैट एम इज़ आर मॉड्यूल, हमने कह दिया कि लेट कर लें कि जो हमारे पास था वो मॉड्यूल तो था। अब रह गया इसको हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना। होमोमॉर्फिज्म आपको याद होगा किस तरह होता है, जो कि मैपिंग तोड़ दे। अब हमने मतलब मॉड्यूल गिवन, हमने मैपिंग तोड़वानी है और हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सपोज डैट एम इज़ आर मॉड्यूल डिफाइन है मैपिंग। अब हमने मैपिंग डिफाइन कर ली, उन्होंने कहा इस मैपिंग को मॉर्फिज्म प्रूव कर दें होमोमॉर्फिज्म। हमने इस मैपिंग को लिख लिया, फाई मैपिंग है आर से एंडोमॉर्फिज्म्स में, यानी कि फाई रिंग के एलिमेंट्स पे लगेगी और आंसर देगी एंडोमॉर्फिज्म्स। एंडोमॉर्फिज्म्स मतलब आंसर आएंगी मैपिंग्स। एंडोमॉर्फिज्म क्या बोला, सेट ऑफ मैपिंग्स है, क्वेश्चन में गिवन है।
एंडोमॉर्फिज्म इज रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म्स। ये क्या है हमारे पास, रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म्स है ये। तो इसका मतलब जो मैपिंग चल रही है आर से एंडो पे, एंडोमॉर्फिज्म के सेट पे, वो लगेगी एक आर के एलिमेंट पे, रिंग के एलिमेंट पे, और आंसर देगी एक मैपिंग, क्योंकि ये सेट है मैपिंग्स का। तो देख लेते हैं, फाई अप्लाई हो रही है आर रिंग के एलिमेंट पे, एलिमेंट ऑफ आर, और आंसर दे रही है एफ आर, जो कि एंडोमॉर्फिज्म्स में से एक मैपिंग है। ठीक हो गया, ये आपको फाई का नेचर गिवन है। अब आपने याद रखना है कि हमने मॉड्यूल लिया है और इसको हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अच्छा, आगे उन्होंने एफ आर का एक नेचर भी बता दिया। एफ आर क्या थी, एंडोमॉर्फिज्म थी, एंडोमॉर्फिज्म सेट एम पे, एंडोमॉर्फिज्म ऑन सेट एम। तो जो भी एंडोमॉर्फिज्म हो किसी भी सेट पे, तो वो मैपिंग, ये देखें ये मैपिंग लिखी हुई है, इसका काम है एम से एम पे रहेगी। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई कि एंडोमॉर्फिज्म वो होती है जो किसी सेट से उसी सेट पे रहे। तो एफ आर कहाँ से आई है, एंडोमॉर्फिज्म के सेट से। तो एफ आर की नेचर क्या होगी, एम से स्टार्ट होगी और एम पे ही रहेगी। ठीक है, अब किसी सेट को किसी से शुरू करवाना और इस पर ख़त्म करना है, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे ये भी सुनना है। सेट था हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एम। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ऐसी मैपिंग लेनी है जो एम से स्टार्ट हो और एम पे ही ख़त्म हो। क्वेश्चन में गिवन था, आप फाई लें आर से एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम पे। तो अगर आपके पास एम मॉड्यूल है, एम को मॉड्यूल कह के चलें, अगर आपके पास एम मॉड्यूल है तो आप इस मैपिंग को क्या प्रूव कर दें, होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले इस मैपिंग को डिफाइन तो करें ना। मैपिंग कहती है कि फाई अप्लाई होगा आर के एलिमेंट किसी आर पे, और आंसर क्या आएगा, इसका एलिमेंट जिसको हमने कह दिया एफ आर। एफ आर मतलब कोई एंडोमॉर्फिज्म, मतलब कोई मैपिंग है। अब एफ आर एक एंडोमॉर्फिज्म के सेट से आई है, मतलब एफ आर एक एंडोमॉर्फिज्म है। तो एफ आर की नेचर क्या होगी, फिर जो भी एंडो हो उसकी नेचर क्या होती है, एम टू एम। तो फिर एफ आर भी एंडो ही है ना, तो इसकी नेचर भी क्या होगी, एम टू एम। अब हमने खुद से एक एलिमेंट इसका डिफाइन भी करना है कि ये एम टू एम तो है, लेकिन ये लगती किस तरह है। तो एफ आर लगेगी इसके किसी एलिमेंट पे, मॉड्यूल का कोई एलिमेंट आप एक्स उठा लो, और इधर भी शक्ल चेंज करके भी लिखनी है, लेकिन लिखनी भी ऐसी है कि वो एलिमेंट किसका हो, मॉड्यूल का हो। एक्स एलिमेंट लिया ना मॉड्यूल का। अब ज़रा मॉड्यूल की डेफिनेशन में आए, मैं आपको वहाँ से समझाता हूँ। मॉड्यूल की डेफिनेशन कहती है कि कोई एलिमेंट हो आर एक्स, आर रिंग से और एक्स मॉड्यूल से, वो एलिमेंट भी किस में रहता है, मॉड्यूल में। यानी कि आर एक्स एक एलिमेंट है जो किसका एलिमेंट है, मॉड्यूल का। हमने यहाँ पे लेना था मॉड्यूल से मॉड्यूल, एक्स भी मॉड्यूल का एलिमेंट है, और यहाँ पे हम आर एक्स फिर लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं मैंने आपको तफसील से समझा दिया। यहाँ तक क्वेश्चन की सारी बायोडाटा आपको बता दिया। ये आपने ले ली थी फाई मैपिंग जो आर से लग रही है, आंसर दे रही है एफ आर, और एफ आर की नेचर आपको समझा दिया, और ये भी बता दिया कि आर एक्स वाकई एम का एलिमेंट है, इससे घबराना नहीं है, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल। अब हमने जाना अपने गोल की तरफ कि अगर मॉड्यूल गिवन है, हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना था। होमोमॉर्फिज्म होता है कि आप उस फाई में दो एलिमेंट ले लें। ये फाई एक एलिमेंट पे लग रहा है ना, आप दो एलिमेंट पे ले लें। अगर मैपिंग टूट गई तो आप प्रूव कर चुके हो। अब चेक कर लेते हैं टूटती है कि नहीं टूटती। फाई लग जाएगी आर प्लस एस पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब जब फाई आर पे लगे तो आंसर आ जाता है एफ आर, जब फाई लगेगी आर प्लस एस पे तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ आर प्लस एस। एफ ऑफ आर प्लस एस के बाद एफ ऑफ आर प्लस एस को आप लिख सकते हो, भला क्या लिख सकते हो, जिस तरह आपके पास ये लिखा हुआ है एफ आर ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, आर इंटू एक्स, यानी कि सब्सक्रिप्ट लिखते हैं और साथ वो एलिमेंट एज इट इज़। अब यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट में पूरा आर प्लस एस है, तो इसका भी सेम नेचर है। जैसे आर एक्स था, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एस और साथ क्या आ जाएगा एक्स, सिंपल सी बात है। इसके बाद मॉड्यूल गिवन है। मॉड्यूल कहता है जब दो रिंग के एलिमेंट हो और एक मॉड्यूल का एलिमेंट हो तो उनको आप अलग तोड़ सकते हो, तो तोड़ के लिख लेंगे आर एक्स प्लस एस एक्स। अब डेफिनेशन कहती है जहाँ जहाँ पे आर एक्स हो आप आर एक्स को मिटा के एफ आर लिख सकते हो। हमने आर एक्स को मिटा के क्या लिख दिया एफ आर, एस एक्स को मिटा के क्या लिख दिया एफ एस। अब एफ आर किसके बराबर है, एफ आर किसके बराबर है फाई ऑफ आर के। देखें तो मैंने एफ आर को मिटा के वहाँ पे क्या लिख दिया फाई ऑफ आर, एफ ऑफ एस को मिटा के क्या लिख दिया फाई ऑफ एस। तो ये हमारे पास वाकई मैपिंग टूट गई। एडिशन में तो टूट चुकी है। आपको याद होगा जब जब रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं क्या करते हैं, एडिशन में भी तोड़ते हैं लेकिन साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में भी तोड़ते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने एडिशन में तोड़ लिया, रह गया मल्टीप्लिकेशन का टूटना, वो भी चेक कर लेते हैं। फाई होगा किस पे अप्लाई, आर और एस पे मल्टीप्लिकेशन पे, तो हम लिख सकते हैं फाई ऑफ आर एस को, जब फाई ऑफ आर हो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर, तो जब फाई ऑफ आर एस होगा तो लिखेंगे एफ ऑफ आर एस। एफ ऑफ आर एस किस पे अप्लाई हो रहा है एक्स पे। इसके बाद अब एफ ऑफ आर एस, जब जब एफ आर अप्लाई हो एक्स पे तो उसको हम लिख सकते हैं एस आर एक्स,
तो अब एफ ऑफ आर एस अप्लाई होगा एक्स पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आर एस इंटू एक्स। अब आर एस इंटू एक्स तक पहुँच गए ना, आर ऑफ एस एक्स पे पहुँच गया। अब मॉड्यूल की डेफिनेशन कहती है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। लास्ट डेफिनेशन मॉड्यूल की आप खोल के देख लें। इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू एस एक्स। अब आर इंटू एस एक्स को आप लिख सकते हो, जब कोई एलिमेंट हो आर इंटू एक्स उसको आप लिख सकते हो एफ आर ऑफ एक्स। जब कोई एलिमेंट हो आर इंटू एस एक्स इसको आप लिख सकते हो एफ आर ऑफ एस एक्स। सिंपल चीज़ें हैं। एफ आर हो जाएगा। अब एस एक्स को आप क्या लिख सकते हो एफ एस ऑफ एक्स। दोबारा ये चीज़ यूज़ हुई है एफ एस ऑफ एक्स। अब ये हो जाएगा एफ आर इंटू एफ एस ऑफ एक्स। तो देखें ये मैपिंग थी फाई ऑफ आर एक्स, इसको आप एफ आर इंटू एफ एस ऑफ एक्स, एफ एस ऑफ एक्स को लिख सकते हो फाई ऑफ एक्स और एफ आर को लिख सकते हो फाई ऑफ आर। तो जो दो मैपिंग्स थी वो अलग टूट के लिखी जा चुकी। मतलब अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो आप होमोमॉर्फिज्म एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन सोच करा चुके हो, यानी कि आपका क्वेश्चन का एक पार्ट हल हो चुका है। जब मॉड्यूल गिवन हो तो आप उसको होमोमॉर्फिज्म शो करवा चुके हो। अब कन्वर्ट्स में आपने क्या करना है कि अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म गिवन हो, रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन हो, तो आपने क्या प्रूव करना है मॉड्यूल प्रूव करना है। अच्छा जब हम कन्वर्ट्स पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट्स का मतलब है आपको फाई फ्रॉम आर टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम, ये गिवन है। ये क्या है हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है। आपने प्रूव करना है कि आपके पास एम क्या हो जाए मॉड्यूल हो जाए। मॉड्यूल की डेफिनेशन याद है ना, सबसे पहले एडिशन के लिहाज से अबिलियन, उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी, फिर अगली प्रॉपर्टी में 3 और थी, वो सारी हमने प्रूव करनी है। अब आप सामने मॉड्यूल खोल के रख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाऊँगा। ये चीज़ अगर गिवन है ना, सबसे पहले हम मैपिंग लेंगे खुद से। एक मैपिंग ले ली डॉट जो चलती है आर क्रॉस एम से और जाती कहाँ पे है एम में। डॉट एक मैपिंग ले ली जो चलती है आर क्रॉस एम से और जाती कहाँ पे है एम में। अब ऐसी क्यों मैपिंग ली, यानी कि आपको लगता है रट्टा लगाना पड़ना, लेकिन रट्टा नहीं है। समझाता हूँ अभी किस तरह से। अब ये मैपिंग चलेगी आर क्रॉस एम से और जाएगी कहाँ पे एम में। तो इसको आपको पता है हमेशा मैपिंग डिफाइन भी करते हैं। तो मैपिंग अब आर और एम में लग रही है ना, तो आर का एक एलिमेंट ले लें, आर डॉट मैपिंग है और एम का एलिमेंट एक्स। तो आंसर किस में आना चाहिए एम में। तो जो आंसर आएगा मैंने उसको लिख दिया फाई ऑफ आर और साथ एक्स। क्यों बोला, क्योंकि एम क्या थी हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म थी। एम पे क्या बन रही है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म का आपको पहले भी कंसेप्ट समझाया है कि एंडो में जब एक्स अगर एम को बिलोंग करे तो उसका फाई भी किसको बिलोंग करता है एम को। अगर दो एलिमेंट एम के उठाएं उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी किस में आना है एम में ही आना है। इसलिए एक्स मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ एक्स, एम से बाहर नहीं चले जाना। इसको देख के घबरा नहीं जाना कि हमें एलिमेंट एम का चाहिए था। एम का एलिमेंट तो सिर्फ एक्स होना चाहिए ना, एम के एलिमेंट में एंडोमॉर्फिज्म अप्लाई हो रही है और एंडो में फाई भी एम में ही रहता है। इसलिए फाई आर इंटू एक्स भी किस में रहना है एम में ही रहना। दो एलिमेंट एम के मल्टीप्लाई होंगे, आंसर भी एम में आएगा, ऑब्वियस बात है। तो ये हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया। अब ये सारा स्यापा कर क्यों रहे हैं, हमें चाहिए आर एक्स था और आर एक्स क्यों चाहिए वो भी सुन लें। आपको याद होना चाहिए हमने प्रूव करना है मॉड्यूल। क्वेश्चन में अबिलियन तो गिवन है, मॉड्यूल में अबिलियन की पहली प्रॉपर्टी वो तो गिवन है। अबिलियन के फ़ौरन बाद मॉड्यूल की क्या प्रॉपर्टी होती थी वो याद करें। अबिलियन के फ़ौरन बाद मॉड्यूल की प्रॉपर्टी होती है ये वाली कि आर एक्स किसको बिलोंग करे एम को। और ये सारा काम हमने किए इसलिए है कि आर एक्स बराबर आ गया इसके और ये सारे एलिमेंट दो एलिमेंट एम के मल्टीप्लाई हो गया, आंसर किस में देंगे एम में। इसका मतलब आर एक्स जो कि बराबर है किसको बिलोंग कर जाएगा एम को, क्योंकि ये एलिमेंट एम का है। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव की है। दरअसल ये मैपिंग डिफाइन करने की एक वजह थी कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी पूरी कर ली। अब रहेगी ये 3 प्रॉपर्टीज़, लास्ट वाली 3, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इनमें सिर्फ थोड़ा मैपिंग में वर्क होना है और देखना तीनों प्रॉपर्टीज इजीली प्रूव हो जानी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी आर प्लस एस इंटू एक्स, यानी कि दो एलिमेंट रिंग से और एक एलिमेंट मॉड्यूल से। तो ये अलग मल्टीप्लाई हो जाए, चेक कर लेते हैं। अब आर प्लस एस इंटू एक्स, जब आर एक्स हो तो हम पहली पे फाइल लगा देते हैं, दूसरा वैसे लिख देते हैं। अब आर प्लस एक्स है, आर प्लस एस है सॉरी, तो पहली पे फाइल लग जाएगा और दूसरी वैसे ही। मैंने कहा था ये थोड़ा मैपिंग यूज़ होनी, सिर्फ फाई ऑफ आर प्लस एस हो जाएगा और साथ एक्स हो जाएगा। अब फाई आपको होमो गिवन है, होमो गिवन है तो फाई टूट जाएगी, फाई ऑफ आर हो जाएगा प्लस फाई ऑफ एस हो जाएगा और साथ क्या हो रहा है एक्स हो रहा है। अब ये भी एलिमेंट एम के हैं और ये भी एलिमेंट एम का है। एम में क्यों है, क्योंकि एम एंडो है। अगर एम एंडो रहेगा तो सारी फाइल्स भी एम में ही हैं, तो इसको हम अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एम के एलिमेंट है, एम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया प्लस इसको एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब फाई आर ऑफ एक्स हो, फाई आर ऑफ एक्स हो तो हम इसकी जगह पे इसको मिटा के आर डॉट एक्स लिख सकते हैं। मैंने क्या लिख लिया आर डॉट एक्स, इसको भी क्या लिख दिया सिमिलरली एस डॉट एक्स। यही प्रूव करना था कि आर प्लस एस डॉट एक्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ एक्स प्लस एस इंटू एक्स। यही प्रूव करना था। पहली प्रॉपर्टी पूरी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपने आर को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई से। दो एलिमेंट मॉड्यूल से लिए और रिंग का एक एलिमेंट।
अब ये बराबर आना चाहिए आर इंटू एक्स प्लस आर इंटू वाई, ये प्रूव करना है। अब चेक कर लेते हैं ये प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। अब ये लिखा हुआ है आर इंटू एक्स एक्स प्लस वाई, जब दो एलिमेंट लिखे हों आर इंटू एक्स तो पहले पे फाई आ जाती है, दूसरी वैसे ही आ जाती है, हमारी मैपिंग कहती है। तो यहाँ से पहले पे आर पे क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी, दूसरा वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद फाई ऑफ आर एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाई ऑफ आर वाई के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद अब फाई ऑफ आर एक्स, इसको हम मिटा के क्या लिख सकते हैं आर डॉट एक्स, तो इसको मिटा के क्या लिख लेंगे आर डॉट एक्स, इसको मिटा के क्या लिख लेंगे आर डॉट वाई। यही प्रूव करना था। सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जब आर एस इंटू एक्स लिखा हो तो इसके ऊपर ब्रैकेट चेंज हो सकती है। ये हमने प्रूव करना है। किस तरह करना चेक कर लेते हैं। जब दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हों, जिस तरह ये हो रहे हैं आर इंटू एक्स, तो उसको लिखते हैं पहले पे फाई दूसरा वैसे ही, तो ये पहले पे फाई आ जाएगा फाई ऑफ आर एस, और दूसरा वैसे ही। जब फाई आ जाएगा उसके बाद फाई होमो गिवन है तो फाई टूट जाएगा, फाई आर पे आ जाएगा, फाई एस पे आ जाएगा और एक्स साथ एज इट इज़। इसके बाद फाई आर पे आ जाएगा, फाई एस पे आ जाएगा और साथ एक्स। इनके ऊपर मैंने ज़्यादा ब्रैकेट लगा दी। जब इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दी तब कोई एक के ऊपर फाई हो दूसरा वैसे ही हो तो उनको हम सिंपल डॉट में लिख सकते हैं। एक के ऊपर फाई दूसरा वैसे ही है तो फाई ख़त्म करके सिंपल डॉट में लिख दिया। सॉरी, पहले हम इनको करेंगे। ये आ जाएगा ना फाई ऑफ आर, और इसको सारे को एक एलिमेंट लेट करें, मैं इसको सारे को अल्फ़ा कह लेता हूँ। आ जाएगा फाई आर अल्फ़ा, तो फाई आर अल्फ़ा को किस तरह लिखते हैं आर डॉट अल्फ़ा। तो ये अगर फ़र्ज़ करें फाई आर अल्फ़ा है तो हम इसको लिखेंगे फाई आर अल्फ़ा की जगह आर डॉट अल्फ़ा। ये सारा लिखने के बाद अब आर को ऐसे ही रहने दें और फाई एस एक्स को लिख सकते हैं एस डॉट एक्स। फाई एस एक्स को लिख देते हैं एस डॉट एक्स, ये आ जाएगा एस डॉट एक्स। तो आर इंटू एस डॉट एक्स, हमने ये ब्रैकेट चेंज करनी थी, ब्रैकेट चेंज हो गई है। अब पांचों प्रॉपर्टीज़ तो गिवन थी, यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या अबिलियन तो है, ये गिवन है। मॉड्यूल प्रूव करने के लिए अबिलियन गिवन था, वो प्रूव हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये प्रूव होगी। तीसरी के आगे से तीन प्रॉपर्टी हैं, वो तीनों मैंने आपको तफसील से समझा दी हैं। जब सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव होगी तो हमें अगर होमोमॉर्फिज्म गिवन हो तो मॉड्यूल हो जाता है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ तक अभी सर ने पढ़ाया, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। मैंने अब बड़ी तफसील से ना इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया।